सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन हम लोग पाए जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पद संख्या 31 से लेके कुछ 37 पद तक। 31 के लेके 37 पद में वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को ध्यान से सुनेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएगी। और जैसे चरावा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी की ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपना घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदगी में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्होंने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया था। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर कुछ वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आपके जीवन और हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में कुछ बातों को बताता है, कुछ बातों को हमारे बीच में, बहुत सारी बातें हमारे बीच में कहता है। सचमुच में परमेश्वर के जीवित वचन पर हम लोग पाए जाते हैं कि यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी की ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु क्यों ऐसा कहता है स्वर्गदूतों के सामने? किस लिए हम लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए दिया गया? किस कारण से स्वर्ग राज्य के लोग, हम लोग परमेश्वर का अधिकार हो गए?
जब अन्याय का दिन में प्रभु यीशु सभी जाति लोगों को इकट्ठा करेगा, उस समय दाहिनी ओर और बाईं ओर लोग इकट्ठा कर दिया जाएगा। उस समय सभी लोगों का जीवन की पुस्तक खुला जाएगा। उसमें से हम लोग, उसमें से जितने भी लोग अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं उनके लिए, और बुराई काम किए हैं उनके लिए भी पुस्तक खुला जाएगा। उस समय परमेश्वर का पुत्र कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के दाहिनी ओर से तुम्हारे लिए, जब जगत की आदि से शुरू से लेकर हमारे लिए तैयार किया और आप लोगों के लिए तैयार किया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे बीच में वो बातों को बताता है, उन बातों को बताता है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर ठहराया, अपने घर में रखा। सचमुच में ऐसे ऐसे बातों क्यों हमारे बीच में कहता है? कौन है जो हम लोग कैसे पहचान लेंगे प्रभु यीशु को? और इस बातों को हमारे बीच में क्यों दर्शाया जा रहा है? भूखा, कब हम लोग प्रभु यीशु को भूखा देखते हैं? कौन सा समय में हम लोग देखते हैं? मैं नंगा था कहता है, ऐसे कौन सा समय प्रभु यीशु नंगा है? कपड़े उसको हम लोग कैसे पहनाएंगे? किस प्रकार से हम लोग पहनाएंगे? और उसने बीमार कब था और तुमने मेरी सुधि ली? ऐसे ऐसे बातों को हमारे बीच में कहता है। मैं बंदगिरी में था और तुमने मिलने आया, ऐसे ऐसी बातें क्यों कहता है? धर्मी लोगों के बीच में यह बात प्रभु यीशु हम लोगों को कहता है। तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे, प्रभु यीशु को कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझको भूखा और प्यासा और नंगा और बीमार और बंदगिरी में देखा? ऐसी ऐसी बातों को हम लोग कब करेंगे? जब प्रभु यीशु हमारे बीच में ये बात बताएगा, प्रभु यीशु वो बात को बताएगा, तब हम लोग ये जवाब हम लोग परमेश्वर को देंगे कि परमेश्वर हम लोग कब, उस समय हम लोग देखें आपको, कब भूखा था प्रभु और कब परदेसी थे प्रभु, हम लोग तो नहीं पहचाने। सचमुच में यह वचन हमें इसलिए दर्शाया जा रहा है कि कलीसिया के लोग, जो प्रभु यीशु की कलीसिया के लोग हैं, उन लोगों से यह दर्शाया जा रहा है। कितने भी लोग कलीसिया चलाने वाले लोग पाए जाते हैं, वे धर्मी लोग, उन लोगों अपनी धर्मी को प्रेम और दया प्रकट किया है। कब हम लोग इस वचन को हम लोग पाए जाते हैं? जब आपका पड़ोसी आपका घर के लोग से ही अनुभव करे। आपने जिस समय परमेश्वर हमारी जीवन में ऐसी समस्याओं को लेकर आता है, भूखा कौन है? वो भूख रहता है, जो भूखा प्यासा रहता है। कब आपका भाई, चाहे आपका पड़ोसी, चाहे आपका अगल बगल वाले जो लोग भी है, एक भूखा है तो उसको खाने के लिए दिया। वह किसके साथ हुआ? वह प्रभु यीशु को तूने दिया।
प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया। जब तेरा भाई प्यासा हो गया, जब तेरा भाई ने प्यासा था तो तुमने उसको पानी पिलाया। वह किसको तुमने दिया? प्रभु यीशु को तूने दिया। मैं परदेसी था। कौन? वह आपका बान, चाहे आपका घर, जो भी है, लोग आपके बीच में आते हैं, उसको तूने अपना घर में रहने के लिए जगह दिया। यही बात प्रभु यीशु भी कहता है, जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर रहने के लिए ठहराया। सचमुच में नंगा था, मैं नंगा था। प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु के द्वारा आपका अगल बगल, आपका घर वाले नंगा था तो आपने उसको कपड़ा पहनाया। आपका भाई के साथ तूने वैसे किया। तो इसलिए ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया। यही बात हम लोग पाए जाते हैं। हमारी कलीसिया के लोग, चाहे आपका कलीसिया के लोग, कहीं भी लोग हैं, वहां प्रभु यीशु को ग्रहण किया। अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम प्रभु यीशु के ऊपर भी दर्शाया जाता है। प्रभु यीशु के द्वारा से पवित्र आत्मा हम लोग पाए जाते हैं। सचमुच में अगर आपका जीवन में वरदान को पाना चाहते हो तो बस यह काम करें कि लोगों को भलाई और प्रेम दिखा। खुद से पवित्र आत्मा वरदान काम करना शुरू करेगा। सचमुच परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। इन छोटे से छोटे बातों को जब अपने भाइयों के साथ किया है, अपने कलीसियाओं के लोगों के साथ किया है, चाहे किसी भी के साथ किया है, वह प्रभु यीशु के साथ आपने किया है। चाहे नंगा था, चाहे भूखा था, परदेसी था, चाहे भूखा, नंगा, बीमार, बंदगिरी में आया, वो चीज आपने मदद किया। हर एक एक चीजों को आपने मदद किया। वह किसके लिए? वह प्रभु यीशु को तूने मदद किया। प्रभु यीशु के साथ तुमने मिलने गया। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करते करते उसको पकड़ा गया, किसी कारण से परमेश्वर की सेवा करते हुए पकड़ा गया और जेल में बंद कर दिया उसको, तो जेल में बंद करने के बाद तूने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके लिए तूने हर एक चीजों को मदद किया, उसको छुड़ाने में तूने मदद किया। तो या प्रभु यीशु को तूने सारा चीज दिया, प्रभु यीशु के साथ तूने किया। यही बात यहां पर दर्शाया जाता है। इसलिए आपका जीवन में परमेश्वर का अधिकार हो गया और वह आनंद जीवन के लिए आपका जीवन में स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु यीशु का द्वारा से आप वहां तक पहुंच सके। वहां तक आप पहुंच गए क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन बताता है। तब राज्य, यहां से नहीं, तब परमेश्वर ने आदि से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंतिम तक वह आपके लिए तैयार किया है। वही जगह जहां आप जाना चाहते हो। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप लोगों को बहुत देर से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज का सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का रात के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी आज रात में पाए जाते हैं, हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आज रात में प्रभु जी आपने अगुवाई किया। प्रभु जी इन बातों को प्रभु हम आपका सम्मुख में रखते हैं पिता परमेश्वर। कह रहे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज रात में जितने भी लोग प्रभु जी पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। कल नया दिन देखते हुए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करने पाए। कल नया दिन देखते हुए प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु आपकी महिमा और स्तुति होने पाए प्यारा प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु जी दुखित है प्रभु जी, दुखित मन को प्रभु जी तू बदल दे आनंद में।
पिता परमेश्वर करे, हमारी सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। अगर आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आमीन।